आस पड़ोस में जो लोग थे उनको नहीं दिए गए? देखो, नोटिस की बात है। नोटिस तो भिटिंडी में भी कई लोगों को आए, चाटा में आए, चौधी में आए, नरवाल में आए, कुठुआ में। नोटिस को सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं ये दावे से कहना चाहता हूं कि मेरी खुद बात हुई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के साथ। मेरी बात हुई है, जो पीएमओ ऑफिस में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि कोई डरने वाली बात नहीं है। और उन्होंने गवर्नर साहब से भी बात की है। ये कुछ लोग हैं जो नशे कांग्रेस और पीडीपी के लोग हैं, जो डराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उखाड़ के फेंक देगी। तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये सारी आवाम को आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसी को डरने वाली कोई बात नहीं है। एक्ट का जो हकूक वो मिलेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले वक्त में हम हमारी जो भी मुश्किलात हैं गुजर बकराल की, वो भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई भी पार्टी हल नहीं कर सकती। सर, मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। बिहार इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो काफ़ी उठापटक के बाद जो है आखिर एनडीए जो है बाजी मार गई और महागठबंधन कहीं ना कहीं इल्ज़ामात काफ़ी सारे लगा रहा है एनडीए पे। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी हारून साहब, जो कि एसटी मोर्चा से प्रेसिडेंट हैं बीजेपी से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बड़ा बड़ा शुक्रिया जनाब। सबसे पहले मुबारक है, बिहार इलेक्शंस में जीत हासिल हुई। आपको भी मुबारक है जनाब। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा सच की जीत होती है। सच कभी छुप नहीं सकता। लोग कहते थे, यहाँ से बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें बैठ के करते थे, कहते थे कि बिहार में जो है वो सबक सिखाएंगे। दूसरी जितनी भी अलायंस पार्टियाँ हैं वो कहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। लेकिन ये मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमेशा सच की जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है। ईमानदारी से जो काम किया हो वो कभी छुप नहीं सकता। तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो एक काम किया है हिंदुस्तान के अंदर, वो काबिल तारीफ़ काम किया है। गरीबों की भलाई के लिए काम किया है। आज अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार के लोगों ने ये सबक सिखा दिया बाकी वाली पार्टियों को, कांग्रेस को, दूसरी पार्टियों को। लालू यादव की पार्टी है, जो भी पार्टी है बिहार के अंदर, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सबक सिखा दिया। और लोगों को पता चल गया कि सबसे अगर बेईमान पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। बाकी पार्टियां हैं जिन्होंने इतना प्रोपगंडा किया बिहार के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी को हम हराएंगे, लेकिन साबित कर दिया वहाँ के लोगों ने, वहाँ की आवाम ने ये साबित करके दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलर जमात है, एक ईमानदार जमात है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 5 साल के अरसे में जो काम किए थे वो आज बिहार के लोगों ने वो सामने लाए और उसी बेस पर बिहार के लोगों ने वोट दिया। मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी को हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कामयाब करेंगे। जम्मू कश्मीर में की अगर बात की जाए, जो एक गपकार अलायंस है, इसके मतलब अगर बात करेंगे, ये अली शाह गिलानी की दूसरी कंपनी है। जैसे अली शाह गिलानी, मीरवाज उमर फारूक, यासीन मलिक जैसे लोग जिन्होंने कश्मीर के अंदर इतनी धांधल मचा के रखी थी, इतनी गुंडागर्दी मचा के रखी थी, आज वो लोग बैठ गए हैं। तो अली शाह गिलानी के बाद ये दूसरी कंपनी फारूकुल्लाह और महबूबा मुफ्ती पार्टी की ये कंपनी तैयार हो गई है। इसके मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि आज रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के लोग बड़े समझदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो आने वाले वक्त में हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी इन बाकी वाले जो गुपकार अलायंस वगैरह जो लोग हैं इनको सबक सिखाएंगे। जैसे बिहार के लोगों ने सिखाया वैसे ये भी सबक सिखाएंगे और हम बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। सर, बिहार इलेक्शन तो जीत लिए, लेकिन काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी लग रहे हैं वहाँ पे। इल्ज़ामात जितने मर्जी लगाएं, एक पार्टी दूसरी को बदनाम करती है, दूसरा तीसरे को बदनाम करता है। इससे हमारी पार्टी को कोई फ़र्क करने वाला नहीं पड़ेगा। हमारी पार्टी को मैं यही कहूँगा कि हमारी पार्टी का एक ही मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम उसको लेकर चले हैं जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मिशन शुरू किया है। हम उसी का मतलब बात करेंगे कि अगर ये बात करें कि हमारे आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में कामयाब हो, और असेंबली इलेक्शन के लिए भी और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भी। मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले वक्त में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से कामयाब करेंगे। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बदनामी जितनी मर्जी करवा लें, कश्मीर के जो सियासतदान हैं उनकी बदनामी करने से हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी समझदार हैं। जैसे बिहार वालों ने सबक सिखाया वैसे हम भी सिखा के रहेंगे बाकी वाली पार्टियों को। जो जम्मू कश्मीर में न्यू लैंड लॉ लाया गया है वो कितना फ़ायदेमंद है लोगों के लिए? देखो, न्यू लैंड लॉ की अगर बात करें तो कश्मीर के हमारे भाई जो जम्मू में आके ज़मीनें ले रहे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा ला है हमारे लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं हमारे गुपकार अलायंस वाले के यहाँ 300 धारा 370 35 ये था या था पहले इस रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये कठुआ के अंदर जो 15,000 फैक्ट्रियाँ बनाई गई, सांबा के अंदर 10,000 फैक्ट्रियाँ बनाई गई, जम्मू गंगयाल बड़ी ब्राह्मण के अंदर पहले इनके दौरों में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, किस चीज़ का है धारा 370 35? मैं ये कहना चाहता हूँ ये सरासर फ्रॉड है। अब जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ये न्यू लैंड लॉ का जो कानून बना है ये बड़ा अच्छा कानून है। जब हमारा
एक विधान एक निशान है, फिर हमें दूसरे निशान की क्या ज़रूरत है। जब एक निशान को ख़त्म कर दिया कि एक ही रहा निशान हमारा भारत का निशान, हिंदुस्तान का निशान, उसके लिए हम बिहार में भी जगह ले सकते हैं, यूपी में भी ले सकते हैं, दिल्ली में भी ले सकते हैं। अगर बाहर के हमारे भाई यहाँ आके रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ले लेंगे, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, को बिहार से आके लेगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये उन लोगों को तकलीफ़ है जो कश्मीर के सियासतदान हैं, जो कुर्सियों पर बैठते थे, जो एक दादागिरी राज में जाके जिन्होंने रखा था कि हमारी सारी उम्र हमारा पोतरा दोतरा वही राज करेगा। लेकिन आज मोदी साहब की सरकार है, आज उन्होंने सब सिखाना है, जो भी गलत करेगा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उनको सीधी लाइन पर ला के रखे मोदी साहब। सर, जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट जो है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए जो है बड़े बड़े दावे करती है, उनके लिए फ्लैट्स बनाए जाएंगे, उनके लिए जो है बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम किए जाएंगे, वेलफेयर की जाएगी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की। लेकिन वहीं ग्राउंड लेवल की अगर सिचुएशन देखते हैं तो जगह जगह जो है हर जगह पे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, उनके कुल्ले तोड़े जाते हैं, उनके मकानात तोड़े जाते हैं। अगर उन्होंने कहीं बनाया भी है, कुछ अपना एक कमरा बनाया भी है, वहाँ पर उनको नुकसान पहुँचाया जाता है, तो ऐसा क्यों? देखो, इसके मतलब मैं ये बात करना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर में 70 साल नशे कन्फर्स की सरकार रही, उसके बाद दूसरे लोग सरकार में, इन लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों नहीं लागू किया? मैं ये मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। अगर ये आज बड़े बड़े दावे करते हैं, गुपकार अलायंस में बैठ के बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने इस कम्युनिटी के लिए ये किया वो किया, अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के ख़िलाफ़ होती, आज मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो डीडीसी इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, इनके मतलब मैं बात करना चाहता हूँ कि हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 40 सीटें डीडीसी इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रिजर्व की। हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 3-3, 4-4 सीटें जो रिजर्व की हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, खासकर अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब का, अमित शाह साहब का, हमारी रियासत के रविंदर रैना साहब का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस रियासत के लिए, जो कश्मीर के सियासतदान जो बड़े बड़े दावे करते थे, तो पहली बार ऐसा हुआ कि 40 सीटें हमारे लिए रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्व की डीडीसी इलेक्शन के लिए। तो आने वाले वक्त में मुझे पूरा फ़ख्र उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी पर कि आने वाले वक्त में जो असेंबली इलेक्शन होंगे उनके लिए भी कम से कम हमारी जो 10 सीटें हैं वो MLA की रिजर्व करेगी भारतीय जनता पार्टी। बाकी मैं कहूँगा जो जंगलात की आपने बात कही, इसके मतलब अगर हम बात करें तो इन लोगों की रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारें रहीं, इन लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट क्यों नहीं लागू किया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। बाकी रही हमारे इस वक्त जो धारा 370 को ख़त्म किया गया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू है, वो जहाँ भी लागू हो गया, लेकिन हमने थोड़ी गवर्नर साहब से बात की है, वो जल्द ही इम्प्लीमेंट उसको ऑर्डर को करेंगे। तो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे लोगों को जो डरा रहे हैं बाकी वाले पार्टियों के लोग, हमारे लोग बाकायदा एक जगह बैठेंगे, उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट का जो हकूक़ वो मिलेगा। मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले वक्त में हम हमारी जो भी मुश्किलात हैं गुज्जर बकरवाल की, वो भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई भी पार्टी हल नहीं कर सकती। सर, पार्टी वाले डरा रहे हैं, नोटिस दो डिपार्टमेंट देते हैं। देखो, नोटिस पहले भी देते थे। अगर नोटिस की बात करें तो नोटिस नशे कन्फर्स के दौर में भी चलता था, कांग्रेस के दौर में भी चलता था, ये कोई नोटिस वाली बात नहीं है। नोटिस अगर आते हैं वो एक मुसलमान के लिए भी आता है, नोटिस हिंदू के लिए भी आता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी हमारा भला कर सकती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं कर सकती। नगरोटा में तवी के साथ में जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग रहते हैं उनको नोटिस दिए गए, उनके आस पड़ोस में जो लोग थे उनको नहीं दिए गए। देखो, नोटिस की बात है, नोटिस तो बठिंडी में भी कई लोगों को आए, चाटा में आए, चौधी में आए, नरवाल में आए, कुठुआ में। नोटिस को सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ कि मेरी खुद बात हुई है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के साथ मेरी बात हुई है, जो PMO ऑफिस में मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि कोई डरने वाली बात नहीं है, और उन्होंने गवर्नर साहब से भी बात की है। ये कुछ लोग हैं जो नशे कन्फर्स कांग्रेस और PDP के लोग हैं, जो डराते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उखाड़ के फेंक देगी, तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये सारी आवाम को आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसी को डरने वाली कोई बात नहीं है, ना कोई किसी को निकालेगा, ना कोई निकाल सकता है। हम हिंदुस्तान के में रहने वाले लोग हैं, हम नेशनलिस्ट लोग हैं, हम पक्के हिंदुस्तानी हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे गुज्जर बकरवाल कमेटी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। मेरी गवर्नर साहब से बात हुई है, कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, ना कोई किसी को डराएगा। ये नोटिस आते हैं जाते हैं, कई बार आए कई बार चले गए। मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कामयाब करेंगे। जैसे बिहार के लोगों ने जवाब दिया है, इसी हिसाब से हमारी रियासत जम्मू कश्मीर, आज हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं। जैसे बिहार का जैसा चुनाव का जो रिजल्ट वहाँ से आया, तो काफ़ी लोगों में इतना जोश खरोश था कि हमारे जितने भी गुज्जर बकरवाल थे रियासत जम्मू कश्मीर के, उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा कि हमें
बड़ी खुशी है। हम नहीं समझते कि इतनी बड़ी लीड से जीतेंगे। तो बिहार में के लोगों ने ये बता दिया कि ईमानदारी की जीत है, असलियत की जीत है, सच्चाई की जीत है। तो आने वाले वक्त में भी हम भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मकदार में यहाँ जम्मू कश्मीर से जिता के भेजेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ चौधरी हारून साहब, जो कि एसटी मोर्चा से प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, और जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नोटिसेस जो आते हैं वो आते जाते रहते हैं, नोटिसेस को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।